इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसीलिए है ताकि खा सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। मरने के डर से अगर खाते हो तो अभी मर जाओ, मेहनत मामला खत्म और मेहनत भी बच जाएगी। अरे मरना तो सबको एक दिन है ही। गुलामी के जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपना बच्चा का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर सकता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज के लिए जिए और समाज के लिए कार्य करे। साथियों, जब बाबा साहब दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी को ठुकरा कर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे तो उस वक्त लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती में इतना ताकत होता तो बाबा साहब को बहरा, गूंगा, लगड़ा कुछ भी बना देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाबा साहब 32 डिग्री और 9 भाषा के ज्ञाता बने। वैसे तो बाबा साहब बोले थे, मैं पत्थरों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मैं पत्थरों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। साथियों, राम ने अपने जिंदगी में सिर्फ एक महिला सीता को आजाद करवाया और अग्नि परीक्षा के नाम पर आग में झोंक दिया, लेकिन हमारे बाबा साहब ने बिना किसी वानर सेना के भारत की संपूर्ण महिला को आजादी दिलाई। शूद्र को संपत्ति रखने का आंदोलन किसी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया। शूद्र को अच्छा भोजन करने का आंदोलन किसी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया। शूद्र को शिक्षा देने का आंदोलन किसी सरस्वती देवी ने नहीं चलाया। तो फिर इन 33 करोड़ देवी देवता को नमन करने का क्या फायदा? असली सलाम के हकदार तो सिर्फ हमारे बाबा साहब है। साथियों, बाबा साहब बोले थे, अनपढ़ लोग समाज में अनपढ़ लोग है, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है। समाज में पढ़े लिखे लोग ही गलत बातों का समर्थन करते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। ये हमारी समाज की समस्या है। साथियों, हमारा दुश्मन और आप मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमें साफ पानी पीने से रोक रखा है। हमारा दुश्मन वो है जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने पे मजबूर किया है। हमारा दुश्मन वो है जो हम 85% भाइयों को 6743 जातियों में बांट दिया है। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं, इस तरह के बहकावे में मत आओ। अगर हमारा दुश्मन मुसलमान होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति मानसिंह और अकबर का सेनापति हाकिम खां एक मुसलमान नहीं होते। साथियों, आज नीचे पद से लेकर के ऊपर पद तक जो भी हमारे भाई बैठे हुए हैं वो बाबा साहब का देन है। आज हंस रहे हैं तो बाबा साहब का देन है। आज गा रहे हैं तो बाबा साहब का देन है। आज वार्ड से लेकर मंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी बाबा साहब का देन है। नहीं तो हम लोग जंगल में कहीं जानवर की जिंदगी जी रहे होते। आज इस संविधान का देन है, बाबा साहब का देन है कि एक अंगूठा छाप इंसान भी अपना सरकार चुन सकती है। साथियों, ये मेरे 85 के माँ बहन कबीर साहब का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल
कर दीवानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, कर दीवानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना होए जो हमसे तगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना होए जो हमसे तगड़ा होए। साथियों, हमारा भगवान और मंदिर में बैठा आपका भगवान, अभी मैं आप लोगों के सामने अपने भगवान को बुलाती हूँ। साथियों, ये है हमारे भगवान जो मैं एक बार बुलाई और ये मेरे सुख दुख सुनने के लिए आकर खड़े हो गए। इस पंडाल में जितनी भी माता एवं बहनें बैठी हुई है, मैं उनसे कहती हूँ जाइए मंदिर में और अपने भगवान को हाथ पकड़ के उसी तरह लाइए जिस तरह मैं अपने भगवान को हाथ पकड़ के लाई हूँ, तो मैं सचमुच में मान लूंगी कि पत्थर में भी भगवान है। इसीलिए साथियों, अंधविश्वास दूर भगाओ, शिक्षा लाओ और पखंड मिटाओ। मेरे मूल निवासियों, धर्म एक ब्राह्मण की सोची समझी साजिश है जो सदियों से उनके रोजी रोटी और अय्यासी पर टिका हुआ है। जब तक तुम हिंदू रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा। याद रखो, हिंदू धर्म के देवी देवता ही तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। साथियों, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है बहुजन, जब गरजती है बहुजन तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने जो हमें दिया वह आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों। लेकिन बाबा साहब ने आज तक हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। साथियों, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है अपने माँ बापू की पैर दबाने में। ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, मेरे लिए मेरे माँ बापू की दुआ ही काफी है मुझे जन्नत में ले जाने के लिए, मुझे जन्नत में ले जाने के लिए। साथियों, हमारा दर्द लेकर उसने हमें हर खुशी दे दी, हमारा दर्द लेकर उसने हमें हर खुशी दे दी। जिगर का खून बहता रहा, नजर की रोशनी दे दी, जिगर का खून बहता रहा, नजर की रोशनी दे दी। तमीज़े बंदगी क्या है, संविदा किसे कहते हैं? अरे बाबा साहब ने तो हमें अपनी सारी जिंदगी दे दी, सारी जिंदगी दे दी, सारी जिंदगी दे दी। साथियों, मिशन क्या है ये सबको बतला दो, मिशन क्या है ये सबको बतला दो। भीम की तस्वीर हर घर में टंगवा दो, भीम की तस्वीर हर घर में टंगवा दो। महापुरुष कौन थे ये जन जन को बतला दो, महापुरुष कौन थे ये जन जन को बतला दो। फिर देखो कैसा भूचाल आएगा, इतिहास तो इतिहास, पूरा भूगोल बदल जाएगा, पूरा भूगोल बदल जाएगा। साथियों, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो। क्योंकि बाबा साहब बोले थे गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात
नहीं पढ़ा वो समाज तो क्या खुद को भी नहीं बदल सकता। साथियों, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। साथियों, बाबा साहब बोले थे शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा। साथियों, ये हम 85% है और ये 15%। अगर ये 85% एक हो जाएगा, SC ST OBC एक हो जाएगा, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये 15% हमें ऊपर से बंद करके रखे हुआ है। इसलिए साथियों, अगर आप अभी नहीं जागे तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है, आपके सामने थाली तो रखा जाएगा, उसमें खाना भी रखा जाएगा, लेकिन आपका हाथ और मुंह बांध दिया जाएगा। आप लात टपकाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे। साथियों, आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब का देन है। आज आपके बदन पर चमकता हुआ सच है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार है। फिर भी आप उनके तो दिल पे हाथ रख के कहिए आपके तकदीर के पीछे कौन है। साथियों, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। शांत होगी आप बहुजनों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, जिसमें लिखा होगा मंजिल तो यही थी तेरी, मंजिल तो यही थी तेरी, बस जिंदगी गुजर गई मुझे बहुजन को जगाते जगाते। क्या मिला मुझे दुनिया से, क्या मिला मुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया मुझे जाते 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 जाते। साथियों, सबसे पहले मैं दिवंगना लक्ष्मी यादव जी को सत सत नमन करती हूँ। साथियों, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसका कपड़ा, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत प्रॉपर्टी इसे क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले के हार और सोने की अंगूठी भी निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य परोपकार इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए साथियों, हाथ जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, हाथ जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास। इसीलिए साथियों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम धन के कारण नहीं मन के कारण ले। साथियों, मैं अपने मोहल्ले में बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं बौद्ध धर्म को अपना चुकी हूँ। सांस्कृतिक मूल निवासी मंच से कार्य भी करवाई हुई हूँ, लेकिन यह सब बात सिर्फ मंच पर ही बोलते हैं, संगठन की बात सिर्फ मंच पर ही बोलते हैं। जब हमारे समाज में किसी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो सूचना देने की बात भी नहीं आते हैं और तरह तरह के बहाना बनाते हैं। क्या इसी को संगठन कहते हैं? इसीलिए साथियों, अभी भी वक्त है, एक हो जाइए, एक को जानिए और एक को मानिए।
साथियों, मैं अपने समाज में देखती हूँ ज्यादातर माता एवं बहनों को जब कोई भी पंडित आता है तो गोबर को गौरी बना देता है, और जब उनके परिवार में किसी भी आदमी का तबीयत खराब हो जाता है तो वह कहती है, हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, अगर मेरा घर का सदस्य सही सलामत रहेगा तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊंगा। क्या काली जी का खुद हाथ नहीं था, बकरा ढूंढ कर खा लेती। अगर वही बकरे की माँ कहती, हे काली माँ, अगर मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा तो मैं उनके बच्चे को आपको चढ़ाने के लिए दूंगी। इसीलिए साथियों, अंधविश्वास दूर भगाओ, शिक्षा लाओ और पाखंड मिटाओ। मेरे मूल निवासियों,